पाकिस्तान का तैमूर दुश्मन का खाक में मिला देगा गरूर। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तानी मिसाइल तैमूर के बड़े चर्चे हैं आजकल। आम नज़र से जानते हैं इस मिसाइल की खसूसियात क्या हैं और ये किस तरह पाकिस्तानी दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाएगा। जी हाँ भाई, पाकिस्तानी मिसाइल है तैमूर, उसके बड़े चर्चे हैं आजकल, तो उसके बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। अच्छा, चर्चे क्यों ना हो, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है और ये हवा से जो है फायर किया जा सकता है और इसके लिए स्पेशल एक बे जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में बनाई गई है, जिसमें 2 की तादाद में इनको इंस्टॉल किया जा सकता है। 1100 kg इसका वज़न है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 4.38 मीटर है और इसके परों की जो लंबाई है वो 3.2 है, जिसको बस लॉन्च कर दिया जाता है। तो उसके बाद ये बिल्कुल, अगर समंदर में किसी बहरी जहाज़ को इसने निशाना बनाना होगा तो ये बिल्कुल समंदर के साथ साथ सफ़र करता है, और अगर ज़मीनी हदफ है तो उसको भी ये इसी तरह से बिल्कुल ज़मीन के करीब होकर, जिसको या सी स्कीमिंग कहते हैं, उसके हिसाब से ये चलता है। लिहाजा ये इसको अगर हम ये समझें कि ये सरफेस के बिल्कुल करीब होकर चलता है। आपको पता है दुनिया में जितने भी मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो उसको इंटरसेप्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बुलंदी को जो है कैच करते हैं। बहुत कम ऊंचाई में उड़ने वाले मिसाइल जो हैं वो उनके काबू में नहीं आते। इसकी दूसरी बड़ी वजह जो है, खूबी कह लें इसको, जिसकी वजह से आपने भी शुरू में कहा कि दुश्मन का मुलादे का हाक में गुरूर, सही कहा आपने। ये अमीर तैमूर के नाम पर बनाया गया है, जिन्होंने हिंदुस्तान का गुरूर हाक में मिलाया था, उन्हीं के नाम पर बनाया गया है। तो हमारा दुश्मन जो है, दुश्मन अव्वल, वो हिंदुस्तान की जो हिंदुत्वा सोच है, हिंदुस्तान नहीं, उस मुल्क में जो इस वक्त हिंदुत्वा सोच वहाँ पर विराजमान है, वो हमारा हदफ है। तो उसके लिए तैमूर बिल्कुल ठीक एक क्रूज़ मिसाइल है और इसमें बहुत सारी खूबियों के साथ साथ पहली मरतबा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया गया है। ये है वो चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बड़ी चीज़ है। इसकी 2 खूबियाँ मुझे बहुत पसंद है। ये देखें, ये RA-2 है। आपको पता है हमारा मिसाइल है, उसकी रेंज ज़्यादा है, इसकी रेंज कम है। रेंज कम क्यों रखी गई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल है, जिसमें क्रॉस रडार जो है वो कम है, यानी इसमें जो है रडार इसको कम पकड़ेगा। अगर को बहुत ही हसास रडार हुआ मुश्किल होगा। हाँ, रडार क्रॉस सेक्शन जो है इसका बेहतर है और इसीलिए ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से, यानी ये रडार को चकमा देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। बिल्कुल इसमें मौजूद है। इसमें जो है माइक्रो टर्बो जेट जो है इंजन इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी एक बड़ी जो मेरी अपनी इतला है उसके मुताबिक इसका इंजन भी हमने खुद बनाया, यानी इसमें जो टर्बो जेट इंजन है वो भी हमारा डेवलप करता है। और इसमें 0.8 मार्क की इसकी स्पीड है और इसको आप बहरी जहाज, इसमें आप इस क्रूज़ मिसाइल को अदील भाई हम किसी मूविंग चीज़ के ऊपर, जैसे शिप है या टैंक है या कोई इस तरह की चीज़ है, उसको भी, उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो स्टैटिक हैं, ये रुकी हुई हैं, उन अहदाफ को भी ये निशाना बना सकते हैं। इसमें दोहरी सलाहियत मौजूद है। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी जो मैं आपको बताना भी चाहता हूँ और खुशखबरी भी है, वो ये है कि ये पाकिस्तान का एक्सपोर्ट वर्जन है। जबरदस्त, यानी हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे और डॉलर्स पाकिस्तान जो है अब मिसाइल एक्सपोर्ट किया करेगा मुख्तलिफ ममालिक को, और ये एक्सपोर्ट वर्जन है। इसीलिए इसकी रेंज जो है 290 किलोमीटर, जो पाकिस्तान उस सिग्नेटरी है एक मुआहदे के तहत कि वो ज़्यादा रेंज वाले जो मिसाइल्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी बाहर नहीं दे सकता या उसको बेच नहीं सकता। इसकी मैंने तस्दीक करने की कोशिश की, मुझसे अभी तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन ये बात ठीक है कि ये पाकिस्तान का एक्सपोर्ट वर्जन है और पाकिस्तान इसको फ़रोख्त भी करेगा। बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हैं जिनमें यहाँ की भी है और बैरून मुल्क की भी है, और उनका ये क्या मानना है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जो है इसकी रफ्तार उस पर काम कर रहा है इस वक्त, और ज़्यादा मार, यानी कितने किलोमीटर ये दूर जा सकता है। अभी तो 290 किलोमीटर है, लेकिन पाकिस्तान इसकी सलाहियत और इसकी कैपेबिलिटी जो है उसको बढ़ाना चाहता है, और इतना बढ़ाना चाहता है कि यहाँ से जज़ायर अंडमान, जो इंडिया का आखिरी कोना है, वहाँ तक ये मार करेगा।
और इसके तैमूर के मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा क्रूज़ मिसाइल है जिसका जवाब अभी तक इंडिया के पास नहीं है। गो इंडिया बहुत सारे मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इसकी टेक्नोलॉजी के आगे एज है। इसका जो ईंधन है वो नीचे से हरारत पैदा किए बगैर जो है, यानी कम हरारत पैदा किए बगैर जो है वो सफ़र कराता है इस मिसाइल को, और ये बड़ी तेज़ी के साथ दुश्मन के तमाम ठिकानों को, बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकता है। आपको पता है कि हमारा JF-17 थंडर मल्टी रोल एयरप्लेन है जो खुश्की पे और तरी पे, यानी समंदर और बरी अफवाज दोनों के लिए कारआमद हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मल्टी रोल तैमूर एक क्रूज़ मिसाइल है, और इसके आने से पाकिस्तान अफवाज की जो ताकत है, जो कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय एनिमी है, वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और पाकिस्तान नाकाबिल तकसीर तो खैर हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ताक़यामत इसने कायम रहना है इस मुल्क ने, लेकिन दुश्मन की बुरी नज़रें जो हैं उसको ये मिसाइल रोक सकता है। इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के मिलने के बाद और इसको एक्सपोर्ट करने के बाद पाकिस्तान उन ममालिक के फहरिस्त में भी आ जाएगा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है, ये मिसाइल जो है, टेक्नोलॉजी नहीं, मिसाइल जो है बाहर फ़रोख्त करते हैं। तो ये बड़ी बात है। अल्लाह करे जल्द अज जल्द पाकिस्तान इसमें मज़ीद बेहतरी लाए, मज़ीद तरक्की करे। लेकिन एक बात जहन में रखें कि अगर स्टेल टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है तो पाकिस्तान के बाकी मिसाइल्स में क्या प्रॉब्लम है, उनमें क्यों नहीं हो सकती। तो टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान काम कर रहा है। मैं जब इसके मतलब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि इसका पहला जो तजर्बा था 2017 में किया गया था, और उसके बाद 2023 में जाकर किया गया। 6 साल जो है इसको दिया गया, शायद डिले किया गया। और डिले नहीं किया गया इसलिए कि इसको जो है इसकी टेक्नोलॉजी को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाया जाए। ऐसी भी रिपोर्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मिसाइल है और क्रूज़ मिसाइल है, जिसको जहाज़ से जो है लॉन्च किया जा सकता है, और तैमूर वाकई दुश्मन का जो गुरूर है उसको खाक में मिला देगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ तैमूर मिसाइल की खसूसियात के बारे में आपको बताया। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, चर्चे क्यों ना हों, क्योंकि ये क्रूज़ मिसाइल है और ये हवा से जो है फायर किया जा सकता है, और इसके लिए स्पेशल एक बे जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में बनाई गई है। इस वक्त हिंदुत्वा सोच वहाँ पर विराजमान है, वो हमारा हदफ है। तो उसके लिए तैमूर बिल्कुल ठीक एक क्रूज़ मिसाइल है, और इसमें बहुत सारी खूबियों के साथ साथ पहली मरतबा स्टेल टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया गया है। हम किसी मूविंग चीज़ के ऊपर, जैसे शिप है या टैंक है या कोई इस तरह की चीज़ है, उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, और जो स्टैटिक हैं या रुकी हुई हैं उन अहदाफ को भी ये निशाना बना सकते हैं। इसमें दोहरी सलाहियत मौजूद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।